दोस्तों मैं गजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके अपने चैनल गजेंद्र कंपटीशन एग्जाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज आपका नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों मैंने 1 से 17 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में कराए हैं। अब पार्ट सेकंड में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। तो दोस्तों आज आपके SD यादव भाई न्यू वाला गणित चल रहा है आपका, उसका पहला चैप्टर है क्रमानुसार। हम चैप्टर लेके चलेंगे, क्रमानुसार ही क्वेश्चन लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ट्रिक के अनुसार करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाइज करेंगे, कुछ जैसे कि जिनमें कोई ट्रिक ही नहीं बनी उनके लिए फॉर्मूला ही है। फिर ज्यादातर फॉर्मूला तो लेंगे ही नहीं, हम नाम का नहीं फॉर्मूला लेंगे। कहीं कहीं पर फॉर्मूला का नाम लेंगे नहीं, कहीं फॉर्मूला और एक्स का नाम तो भूल जाओ जिंदगी से। एक्स गणित में होती नहीं है। जो कहते ना एक्स है, एक्स वगैरह गणित है ही नहीं है, तो उनको बता दो एक्स का डर हो गया खत्म। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 18 नंबर क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? तो दोस्तों कितने क्वेश्चन कितने नंबर है? 18 नंबर। तो क्या कह रहा है दोस्तों? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं जैसे कि मान के चलो मैंने a प्लस b ले ली, इनका योग कितना दे रखा है आपको? 80। a प्लस b मतलब दो संख्या मान ली, जैसे कि आप दो संख्या मान लो अपने मन से, a प्लस b मान लो, p q मान लो, अपना नाम मान लो, आपने दो भाई मान लो, उनका दोनों का योग कितना है? 80। उन दोनों का अंतर कितना है? उन दोनों का अंतर है कितना? 20। तो दोस्तों हमें पता लग गया, जैसे कि ये तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे दो संख्या का अंतर और दो संख्या का योग पूछा ना गया हो ना, तो उसमें हमें संख्या पता करनी हो ना, तो एक बार तो जोड़ के आधा कर लो, एक बार घटा के आधा कर लो। तो जोड़कर आधा करोगे तो बड़ी संख्या निकल कर आएगी, और घटा के आधा करोगे तो छोटी वाली संख्या निकल कर आएगी। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो हम 80 और 20 जोड़ोगे तो कितने हो गए आपके? आप कहोगे 100 हो गए। 100 में 2 से भाग लगा दो, कितने आ गया? 50। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या निकालने के, ये कौन सी होगी आपकी? बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या निकालने के क्या करेंगे हम? घटा के आधा। 80 में से 20 गए तो कितने बचे? आप कहोगे 60। इसमें भी 2 से भाग लगा दो, कितना आया? आप कहोगे 30। तो ये कौन सी आ गई आपकी? छोटी वाली संख्या। कौन सी आ गई आपकी? ये छोटी वाली संख्या। तो आपको पता लग गई, एक संख्या हमारी 50 है, एक संख्या हमारी 30 है। अब दोस्तों देखो, अगर दोनों संख्या को योग करते हैं हम 30, तो 50 और 30 कितने हो गए? आप कहोगे 80। दोनों का योग 80 बना, सही बात है। अब दोनों का अंतर देखो, 50 में से 30 गए तो कितने बचे? 20। यहाँ पर भी 20 बने। तो हमें दोनों संख्या पता लग गई, 50 और 30 आ गई। तो हमें पूछा क्या है अब क्वेश्चन में? तो दोस्तों आप क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? तो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं को वर्ग निकाल सकते हैं। पहले बड़ी संख्या का 50 का वर्ग निकालोगे तो आप कितना आएगा? आप कहोगे 2500। और छोटी वाली संख्या का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा? 30 का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 900। अब दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 1600। तो ये तो आ गया आपका आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 19 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना? 207 है। तो वे संख्या क्या है? वे संख्या क्या है? तो दोस्तों आपको पता है, दो संख्याओं का क्या बोला? दो संख्याओं के बीच का अंतर, जैसे a माइनस b, इसका क्या दे रखा? अंतर कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। और उनके वर्गों का अंतर क्या दे रखा है? जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना दे रखा है आपको? 207 दे रखा है। तो आप
संख्या निकालने की, जैसे कि अंतर तो हमें पता लग गया, अंतर तो पता लगा। अब योग और निकालना है, तो योग निकालने के लिए हम इसमें इससे भाग लगा सकते हैं, 9 से ये सब 207 में भाग लगा सकते हो, लगा दो तो कितना आया, तो 9, ये अंतर तो आ गया आपका, कितना आ गया। अब a प्लस बी और निकालना है, a प्लस बी निकालेंगे तो कितना, 9 से भाग दो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 17, ए माइनस बी मतलब दो संख्याओं का अंतर तो निकला है 9 और दो संख्याओं का योग निकला है 23। तो आपको संख्या पता करनी, संख्या पता करने के मैं क्या बताया था, एक बार जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, घटा के आधा करोगे तो छोटी संख्या आएगी। तो जोड़ के आधा करोगे, जैसे 9 प्लस 23, तो जोड़ के आधा करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 9 3 12 और 1 2 32 हो गए। 32 में 2 से भाग लगाएगा तो कितना आएगा आपका, 16 आएगा। 16 क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, 9 23 में से 9 घटा देंगे और बट्टे 2 लगा देंगे, कितने आ गए आपके, आप कहोगे 14, 14 आ गए। 14 में 2 से भाग लगा दोगे तो क्या आ गई, 7। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, 7, वो 16 और छोटी संख्या क्या आ गई, आप कहोगे 7। तो आपकी संख्या क्या हो गई, 16 और 7। तो दोस्तों आपकी ये दोनों संख्या हो गई। तो दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कितने नंबर है, 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना है, वर्गों के बीच का अंतर कितना है। तो आपको पता लग गया दोस्तों, जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में यहां लिख सकता हूं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1 और 5। तो दोस्तों हमें पता लगा एक संख्या हमारी 1 है और एक संख्या हमारी 5 है, जी हाँ हमें पता लगा। तो हमारी दोनों संख्या निकल आई, ये आपको पता है, दोनों संख्या निकल आई। तो दोनों का जब हमें गुणन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में गुणनफल दे रखा, गुणनफल कितना, दोनों का गुणनफल कितना आया आपका 320, ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमारा गुणनफल कितना है, 5 एकम 5। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 320। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 5 छींग 30 और 5 चौक 20, 1 की वैल्यू आ गई 20। तो भाई 1 की वैल्यू आ गई 64, 1 की वैल्यू आ गई 64। अब दोस्तों आपकी संख्या क्या थी, 2 थी। तो 64, ये 64 आया ना, ये किसी ना किसी का वर्ग होगा, कितने का वर्ग है 64, आप कहोगे 8 का। तो इन दोनों का गुणनफल इतने के बराबर, कितने का, 8 के बराबर। तो 8 यहां चिपका दो और 8 यहां चिपका दो, तो 8 एकम 8, पहली संख्या हो गई 8 और दूसरी संख्या हो गई 40। अब दोस्तों अब आपको पता लग गया, कंफर्म हो गई। तो दोनों का गुणनफल कीजिएगा, 8 चौक 32 मतलब 320 बनना है, जी हाँ बिल्कुल बनना है। अब दोनों के वर्गों का अंतर पूछा है, तो दोनों के वर्गों का अंतर, 8 का वर्ग कितना, जैसे 8 का वर्ग कितना हुआ, आप कहोगे 64, ये डिफरेंस लगा दिया। और 40 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 1600। तो 1600 में से 64 घटा देंगे तो आपके कितने आएंगे, आप कहोगे 6 आ गए। अब आपके कितने हो गए, यहाँ हो गए 9, 9 में से 6 गए तो कितने बचे, आप कहोगे 3। अब 5 यहाँ बचे 5, 5 के 5 आ गए, 1 आ गए, कितने आ गए आपके 1536, कितने आ गए आपके 1536। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है, 145। दो संख्याएं क्रमागत हैं, जैसे कि क्रमागत है प्राकृतिक संख्या, उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, जैसे a और प्लस b का वर्गों का योग क्या दे रखा है आपको 145। अब आप दोस्तों इसे ऑप्शन से लगाओगे तो ज्यादा बेटर बनेगा, ऑप्शन से लगाओगे तो ज्यादा बेहतर बनेगा। कैसे,
जैसे मैं 8 का जैसे पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ मान ली 8 हो गई और यहाँ हो गई 8 और 9 है, 8 और 9। ठीक है दोस्तों, अब 9 का वर्ग किया तो आपने कितना आया 81, और 8 का वर्ग किया तो कितना आ गया 64। अब दोस्तों इन्हें जोड़ना कितने बनना है आपके, 4 और 1 5, 8 और 4 14, तो 145 बनना है। तो जी हाँ बन रहे। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा तो आंसर कौन सा हुआ, पहला ही हुआ। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, मतलब 1595 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए मतलब कौन सी, मतलब ऑप्शन के ऑप्शन बाजी करेंगे, और वैसे ऑप्शन को ऑप्शन के अलावा कोई तरीका नहीं है इसका, फिर ऑप्शन से ही करना पड़ेगा हमें। अगर हम दोस्तों हमें पता है अगर तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कर लेंगे तो हमारा 1595 आया, तो हमारा वही जिस ऑप्शन में बन गए वही हमारा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कितना है दोस्तों आपका, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका 19, 21 और 23 ये है। अब दोस्तों आप बताओ इनके वर्गों वर्गों का योग करना है आपको, और हमें कितना चाहिए 1900 वो 1595, हमें इतना चाहिए। हमें पीछे इकाई अंक कितना चाहिए 5, इकाई अंक कितना चाहिए हमें 5। अब दोस्तों आप खुद बताओ, जैसे कि मान के चलो मैं पूरे का वर्ग नहीं लिख रहा हूं, मुझे पूरे का वर्ग पता है पर मैं नहीं लिख रहा हूं, पर आप भी मत लिखना। आपको क्या करना है 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 में इकाई अंक क्या होता है 1, इकाई अंक 1 होता है 81 में 1। अब 1 का वर्ग किया कितना हो गया 1, तो 1 यहां लिख लिया। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9, जी हाँ 9 लिख लिया। अब दोस्तों इकाई अंक जोड़ लेंगे तो हमारे कितने बने 9 और 1 10 और 1 11। हमें इकाई अंक यहाँ पर हमारा कितने निकल कर आ रहा है 1, हमें कितना चाहिए 5। तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे अब हम। ऑप्शन बी क्या क्या है आपका दोस्तों, ऑप्शन बी है आपका 17, 19 और 21, 17, 19 और 21। अब 17 का करोगे तो आप 7 का करोगे तो 49, 49 का मतलब 9 इकाई अंक, 9 का करोगे 81 तो इकाई अंक 1, और 1 का करोगे 1, यहाँ पे भी बन गए कितने बन गए आपका 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ पे इकाई अंक बन गया कितना 1, हमें कितना चाहिए 5। तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब ऑप्शन सी पे आ जाओ। ऑप्शन सी क्या है 21, 23 और 25। अब आप ऐसे चेक करो, 1 का वर्ग कितना हुआ 1, इकाई अंक का वर्ग चेक करें हम। और 3 का वर्ग कितना हुआ आप कहोगे 9, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, तो इकाई अंक इसमें कितना हुआ 5। अब इन्हें जोड़ करके देखो कितना आ गया 9 और 1 10 और 5 15, तो इसमें तो इकाई अंक 5 है और हमारा भी 5 है। तो ऑप्शन हमारा सी हो सकता है सही, पर अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑप्शन डी भी बचा है। तो ऑप्शन डी को चेक कर लेंगे, और ऑप्शन डी में भी ऐसा ही बना जैसे कि इकाई अंक 5 बना, तो फिर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे अब हम। ऑप्शन डी में कितना कितना है 23, 25 और 27, सॉरी दोस्तों ये 23 है। तो इसे हम चेक करेंगे तो इसमें कितना होगा 3 का कितना हो गया 9, और 5 का कितना हो गया 25, 7 का कितना हो गया 9। तो इसे हम चेक करेंगे कितने हो गए 9 और 5 14, 14 और 9 बनने क्या आपके 9 4 13, मतलब इकाई अंक यहाँ पे बनना है 3। तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आप कहोगे ऑप्शन हमारा सी सही है। कौन सा ऑप्शन स्क्रीन पर ये 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 20 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो उन दोनों भागों का मान क्या है, दोनों भागों का मान क्या है। तो दोस्तों आपका कितने नंबर क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन।
आपको 20 को दो भागों में विभाजित करवा रहा है, 20 को दो भागों में विभाजित करवा, उनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए? आपका 232 आना चाहिए, 232 आना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन सभी 20 बनने चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन है 6 और 14 जोड़ोगे तो आप 20 बन गए, 8 और 12 जोड़ोगे तो 20 बन गए, 6 और तो वो 4 और 16 जोड़ोगे तब भी 20 बन गए, और 10 और 10 जोड़ोगे तब भी 20 बन गए। तो आपके दोस्तों दोनों ऑप्शन तो सभी मतलब ऑप्शन के हिसाब से, योग के हिसाब से देखे जाए तो सभी सही है। अब वर्गों के हिसाब से, अब वर्गों के हिसाब से पहला ऑप्शन लगा लेते हैं। पहला ऑप्शन कितना है आपका? 6 और 14, 6 और 14। अब इनके वर्गों का योग कर लें तब 232 आया तो हमारा ऑप्शन ए माना जाएगा, नहीं तो ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन ए चेक करेंगे, इसके वर्गों को, इसका वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग कितना हुआ? आप कहोगे 36 प्लस 14 का वर्ग कितना हुआ? आप कहोगे 196, 196। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने बनना है आपके? 232 बनना है क्या? जी हाँ बिल्कुल बनना है। तो जी दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए 6 और 14 वाला, तो आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर? 24 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वे दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है? वही दो दो संख्या है, उनके वर्गों का योग कितना है? आप कहोगे 52 है, 52 होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन लगा लेते हैं, इसमें भी ऑप्शन लगा लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कितना आपका? ऑप्शन ए 2 और 7। अब आप 2 और 7 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा? आप कहोगे 4 और 4 प्लस 7 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 49। अब दोस्तों आप इसे जोड़ोगे तो कितने हो गए? आप कहोगे 53। हमें कितने चाहिए? 52। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे? ऑप्शन बी चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी पे क्या है? 3 और 5। अब 3 का वर्ग देखेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने आ गए आपके? आप कहोगे 34। तो आपका हमें कितने चाहिए? 52। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी चेक करेंगे। अब ऑप्शन सी के कितना है? 4 और 6। 4 का वर्ग करोगे तो कितना आया? 16। 6 का वर्ग करोगे तो कितना आया? 36। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 52 बनना है? जी हाँ बिल्कुल 52 बनना है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका सी हो गया। आंसर क्या आया? ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं के घनों का अंतर कितना है? दो संख्या घनों का मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है? 9,900, सॉरी दोस्तों 9,999 है, 999। वे संख्याएं कितनी है अनुपात में? कितनी है? 3 और 4। 3 और 4 के अनुपात में? जी हाँ बिल्कुल 3 और 4 के अनुपात में। अब दोस्तों ये हमें पता नहीं कि हमारी अनुपात में दी, अनुपात में श्योर संख्या नहीं कह सकते, अनुपात का मतलब ये आधार मान सकते हैं इनको। तो क्या पूछा हमें? छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? अब दोस्तों आप बताओ, ये हो गई 3 और 4 हो गई, दो संख्या आ गई। अब दो संख्याओं में 3 छोटी है या 4 छोटी है? आप कहोगे 3 छोटी है। जी हाँ 3 छोटी है, 3 छोटी है। तो ये बताओ दोस्तों 3 छोटी है तो हमारा ऑप्शन जो होगा 3 का वर्ग होगा, तो भाई 3 का वर्ग कर सकते हैं, कितना होगा? 9। और 4 का वर्ग करोगे, हमें 4 से 4 तो हमारी बड़ी हो गई, 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं 16। अब ये बताओ दोस्तों आपके ऑप्शन कितने कितने दिए हैं? पहला ऑप्शन कितना है? आप कहोगे 49। ऑप्शन बी कितना है? आप कहोगे 81। ऑप्शन सी कितना है? 64। ऑप्शन डी कितना है? आप कहोगे 100। अब दोस्तों ये आ गया आपका।
तो आप ये बताओ, छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या जो 3 है ना, हमारा 3 और 4 का अनुपात है। जब छोटी संख्या पूछे 3 का वर्ग किया 9, तो 9 से हमारे ऑप्शन भी कट रहे होंगे। जो 9 से ऑप्शन कटेगा वही हमारा आंसर होगा, हमें क्यों चेक करें पूरा। तो 9 से ऑप्शन ए को काटोगे 49 काटोगे, कटेगा नहीं, कटेगा तो ऑप्शन ये गलत होगा। ऑप्शन बी 81 काटोगे, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। तो ऑप्शन बी हो सकता है, अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि और भी ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन सी कट रहा है 64, 9 से काटोगे नहीं कटेगा, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी 100, ये काटोगे 9 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये भी गलत होगा। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हुआ। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 25 नंबर क्वेश्चन, कितने 25 हो गया दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर का आएगा, 26 नंबर। कितने आ गए, 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जिनका योग है ना, योग है जो 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो जैसे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, अब मैं एवरेज वही औसत वाला निकाल सकता हूँ। जैसे औसत में मुझे 3 संख्या हो गई, 3 संख्या मुझे योग आएगा, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 15। तो मैं 3 से भाग लगा सकता हूँ, तो बीच में 3 से भाग लगाऊंगा तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। तो ये संख्या 5 आ गई, क्रमानुसार है। तो 5 से पहले होगी एक 4 होगी, 5 के बाद में 6 होगी। तो मुझे तीनों संख्या पता लग गई कि 4 5 6, 4 5 6। अब इन्हें जोड़ोगे तब भी 15 आएंगे। देखो 4 और 5 9, 9 6 15 आ रहे, जी हाँ बिल्कुल आ रहे। अब इन्हों का गुणन मतलब गुणनफल पूछा है तो गुणा कर दो। 4 पन्ना 20, 20 के 120 कितना हुआ, 120, और ये आपका आंसर, जी हाँ आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, तथा अनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से क्या है, मतलब गुणज क्या है। तो दोस्तों आपको पता लग गया। अगर दोस्तों ये बताओ, जैसे कि मुझे कोई संख्या दी गई, मुझे संख्या पता नहीं, उसमें कोई संख्या गुणा की गई, और जैसे कि 71 दे दिया, 71 में किसी संख्या से गुणा किया गया, फिर उसमें कितने आपके 47 जोड़कर एक संख्या प्राप्त हो गई। तो दोस्तों जैसे कि मुझे जो दिया है ना, आपका 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है, भागफल कितना आता है 98। अगर 7 का गुणा मैं 98 में कर दूंगा तो संख्या प्राप्त हो जाएगी मुझे, जी बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। 7 का गुणा 98 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप पाओगे 7 8 56, 56 के 6 हासिल बचे 5। अब कितने हो गए, 7 9 63, 63 और 5 कितने हो गए 68। तो ये तो हो गई आपकी संख्या। अगर इसमें जोड़कर की गई ना, तो जोड़कर इसमें से अगर जो मैं 47 दिया, कितना दिया है, जो 47 दिया है ना, 47 को मैं घटा दूंगा तो मुझे पक्की संख्या पता लग जाएगी, जो श्योर संख्या कितनी है। तो 47 को मैं घटा सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल घटा सकता हूं। 47 को जब मैंने घटाया तो कितने आ गए, ये आपके आ गए 9, और ये आ गए आपके 7 3, और ये आपके 639 आ गए, 639 आ गए। ये हमारी पूर्ण संख्या निकल आई, हमारा श्योर मान निकल आया। जैसे कि हमें 71 से भाग देना है, अगर इसमें ये जोड़ लोगे तो आपके 686 हो जाएंगे। जैसे 686 जो हो जाएंगे, अगर 47 जोड़ो, 47 घटा दूंगा तो मैं पूर्ण संख्या निकाल सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं 71 से कितने से 71 से भाग लगा दूं तो मुझे अज्ञात संख्या भी पता लग जाएगी। उसका अज्ञात संख्या कितनी आएगी, जैसे इकाई अंक अगर आपको भाग देना आता होगा, पर मेरा भाग देने का तरीका ही कुछ अलग है। जब जब एक्स नहीं लेके आया तो भाग देने का तरीका ही अलग होगा मेरा। तो आप देखिएगा यहाँ कितना है इकाई अंक 1, ऊपर कितना है इकाई अंक 9, तो 1 का भाग 9 में 2 कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो जी बिल्कुल मैं कह सकता हूं इसका पूरे का भाग 9 में 9 बार जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए 71, देखो जैसे 70 और 1 लिख सकता हूं, इसे की तरह लिख सकता हूं
63 प्लस 9 लिख सकता हूं, तो 7 9 63, 1 9 9, तो कितना आ गया 9। अब आपको क्या पूछा है, गुणज, गुणज पूछा है, तो ये किसी ना किसी का वर्ग होगा। 9 कितने का वर्ग है, आप कहोगे 3 का, तो आपका आंसर क्या आया, आप कहोगे जी 3 आया हमारा तो आंसर। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 28 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं को अलग अलग गुणा किया जाए तो क्रमशः 247 तथा 114 है आता है, तदनुसार संख्याओं का योगफल क्या है। दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो दोस्तों गुणनफल जैसे कि मुझे पता लग गया, जैसे कि डायरेक्टली बता रहा हूं दोस्तों, कितना है जो दिया है ना, 247 और 114 को जोड़ लो, वो किसी ना किसी का वर्ग होंगे। कितने, 247 प्लस कितने हो गए आपके 114, जोड़ लो, 7 और 4 11 का 1, 4 1 और 4 5 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो ये कितने हो गए 361, 361 हो गई। ये किसी ना किसी का वर्ग होंगे। आप कहोगे कितने का वर्ग है, आपको पता है ये 19 का वर्ग है। कितने का वर्ग है जी, 19 का वर्ग है, तो आपका आंसर। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तथा अनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग कितना होगा। तो कितने नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 29। तो दोस्तों आपको पता है दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है। जैसे कि दो संख्या मैंने पता कर ली, दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 24 आ गया। तो मैं एवरेज निकालना चाहूं तो औसत हमारा कितना आ सकता है, 2 से भाग लगा दिया तो कितना आ गया 12, 12 आ गया। तो 12 12 तो होगी नहीं, क्योंकि 12 12 और फिर वर्ग भी बोला है, उनका गुणनफल बोला, वर्ग नहीं बोला, गुणनफल बोला 143। तो गुणनफल 143, 12 का 12 करेंगे तो 144 बनता है, 143 लाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 12 से पहले एक संख्या लिखेंगे और एक 12 के बाद की लिखेंगे, 13। अब दोस्तों आप इसे जोड़िएगा, 11 और 13 जोड़िएगा तो आप 24 बन रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल बन रहे हैं। 11 का 13 में गुणा कीजिएगा तो आपके देखना दोस्तों 143 आ जाएंगे। 11 का गुणा 13 में किया तो कितने आ गए, 3 के 3, 3 और 1 4 और 1 का 1। अब दोस्तों आपको ये 11 से गुणा करने की ट्रिक सीखनी है तो आप मेरे YouTube पे जाइएगा, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक करवा दूं, तो वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा 11 को गुणा 13 में किया तो 143 आ गया, 11 और 13 जोड़े तो 24 आ गए। अब आपको पूछा है इनके वर्गों का योग, क्या पूछा, वर्गों का, वर्गों का, वर्गों का योग कितना होगा। तो आपको पता है 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग कितना होता है 121 प्लस 13 का वर्ग कितना होता है 169, और ये दोनों जोड़ दिए तो आपके कितने हो गए, 9 और 1 10, 6 और 8 6 और 2 8 और 1 9 और 1 2, तो आपके आंसर कितना आ गया जी 290, 290 आ गया। तो आपका कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों आप ऑप्शन कौन सा 290 वाला, ऑप्शन आपका सी। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर आपने देखा होगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर कॉमा उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो दोस्तों आपको पता लग गया ये 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर कैसे है, आपको पता है पहले क्या दिया है, उनका अंतर, अंतर के लिए मैं माइनस का चिन्ह ले सकता हूं, जी बिल्कुल ले सकता हूं। अब दोस्तों आप कहीं पर भी कोई भी वीडियो देख लेना, पूरे YouTube पे जाके देख लेना, इस क्वेश्चन को मैं गारंटी देता हूं 30 नंबर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के कोई YouTube वाला नहीं कराएगा, मैं गारंटी लेता हूं। मैं 30 नंबर को बिना फॉर्मूले के, बिना सूत्र के करके दिखाऊंगा आपके सामने।
और बुक में देख लेना, इतना लॉन्ग होगा कि आपको पता नहीं होगा, पर मैं इसे शॉर्ट करा के दिखाऊंगा। तो अंतर के लिए माइनस ले लिया मैंने, और योग बोला है तो जोड़ का चिन्ह ले लिया, ये अनुपात में है, और गुणनफल बोला है तो गुणांक का चिन्ह ले लिया। जी बिल्कुल ले लिया मैंने। अब आपको पता अंतर कितना दिया है, अंतर का ये चिन्ह, तो अंतर कितना दिया है 1। जी हाँ बिल्कुल 1 दिया है। योग कितना दिया है, आप कहोगे जी 5 दिया है योग तो, और हमें गुणनफल कितना दिया है 36। जी बिल्कुल 36 दिया है। तो हमें संख्या पता करने के लिए हमें पूछा क्या है दोस्तों, तो उन संख्याओं के योगफल कितना होगा, योगफल पूछा है। तो दोस्तों हमें जो 36 दिया है ना, जो गुणनफल दिया है, ये किसी ना किसी का गारंटी से मैं श्योर कह सकता हूं ये वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। तो ये वर्ग कितने का है, आप कहोगे जी 6 का वर्ग है, आप कहोगे 6 का वर्ग है। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है योग का, योग वाला पूछा है योग कितना होगा उन संख्याओं का, योग कितना, संख्या पता लगी हमारी 6 आ गई। अगर योग पूछता है तो इसका 6 में गुणा, 6 का गुणा यहाँ चिपका दो। अगर अंतर पूछता है तो 6 का गुणा यहाँ चिपका दो। अंतर पूछेगा तो कितना हो गया 6, और योग कितना हो गया 30। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग कितना आ गया आपका 30। तो आंसर आ गया, हाँ जी आ गया, बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। 31 नंबर क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैं संख्या लिख सकता हूं, जैसे कि दो संख्या है, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी का कितना है 42 है गुणनफल, और फिर दूसरी तीसरी का कितना है, आप कहोगे जी 56 है, और पहली और तीसरी का कितना है, आप कहोगे जी 48 है। जी 48 है। तो हमको क्रमानुसार संख्या बनानी है। तो मैं 42 को कैसे लिख सकता हूं, ये बताओ, 42 को मैं कैसे लिख सकता हूं गुणा की स्थिति में, 56 को गुणा की स्थिति में कैसे लिख सकता हूं, और 48 को कैसे लिख सकता हूं। अब आप बताओ, 42 को मैं 6 × 7 लिख सकता हूं। तो ये कौन सी मेरी संख्या आ गई, पहली और दूसरी, पहली ये हो गई और दूसरी ये संख्या हो गई। अब 56 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 और 8 के फॉर्म में लिख सकता हूं, तोड़ के 7 8 56, 6 7 42 लिख सकता हूं। तो ये कौन सी संख्या हो गई, दूसरी और तीसरी संख्या हो गई। जी तीसरी संख्या हो गई। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, अब आप खुद बताइए, 48 में कौन सी संख्या दी गई है, 48 को तोड़ के मैं 6 × 8 लिख दूं, 6 × 48। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, पहली और तीसरी। अब आप क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन में बताया है जो 42 दिया है, जो पहली और दूसरी का गुणनफल दिया है, सही बात है हमारा, और जो 56 दिया है जो दूसरी और तीसरी का दिया है, जो 48 दिया है पहली और तीसरी का गुणनफल दिया है। तो हमें पता लग गया, हम यहां से पहली और दूसरी संख्या निकालेंगे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में यहां लिख सकता हूं, अब इसे हटा दूं यहां से। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या मुझे पता लग गई कितनी है मेरी 6 है, दूसरी संख्या कितनी है 7 है, तीसरी संख्या कितनी है 8 है। अब मुझे पता लग गया। तो मुझे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 8 हो गई, सबसे छोटी पूछी जाए तो 7 हो गई, बीच वाली संख्या पूछी जाए तो 7 हो गई, पहली सबसे छोटी संख्या 6 हो गई, सॉरी। तो दोस्तों आपको गुणा करना, पहली और दूसरी का गुणा करना 6 7 42, जी बिल्कुल सही है, और दूसरी और तीसरी का गुणा करना 56, 7 8 56, जी बिल्कुल सही है। पहली और तीसरी का गुणा करना 6 8 48, जी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर कितना हो गया 8। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर ये 32 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कैसे है, चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम पता है आपको,
छोटे से बड़े के लिए जाना। अब रोही क्रम बड़े से छोटे के लिए जाना। तो आपको पूछा, क्या पूछा, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े के लिए लेके जाएंगे। तो क्या पूछा, आरोही क्रम में उनमें पहली तीन का गुणनफल, पहली तीन क्या पूछे, अभाज्य संख्या। अगर आपको अभाज्य संख्या निकालना आता है जी, आपको आता होगा, पर आपको ट्रिक के माध्यम से नहीं आता है। अगर ट्रिक के माध्यम से आपको अभाज्य संख्या निकालना, पहचानना सीखना है ना, तो मेरे यूट्यूब पे उस पर जाइएगा, तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहां से देखना। तो दोस्तों वहां से आपको अभाज्य संख्या पहचानना सीख जाओगे। तो क्या कह रहा है, चार संख्या दी गई है, 1 2 और ये आपकी 3 और ये आपकी 4, चार संख्या हो गई। मुझे नहीं पता चार संख्या हो गई, पर इतना पता मुझे चार संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, पहली तीन का गुणनफल, इन तीनों का गुणनफल किया तो कितना आ रहा है, आप कहोगे 385 आ रहा है। अब आगे क्या बोला, और अंतिम तीन, अंतिम से तीन, एक अंतिम ये हो गई 1 2 3। अब अंतिम से इन तीनों का योग गुणनफल कितना आ रहा है, आप कहोगे 1001 आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको पता है, तो ऑप्शन भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के होंगे। तो जैसे कि मैं लिख सकता हूं, जैसे कि सबसे बड़ी हो गई, जैसे पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी, सबसे बड़ी पहला ऑप्शन ही उठा लिया। तो मैंने क्या ले लिया, सबसे पहला ऑप्शन कितना हो गया आपका 11, सबसे बड़ी हो गई, तो सबसे लास्ट में होगी सबसे बड़ी 11 हो गई। 11 से पहले अभाज्य संख्या कितनी होती है, आप कहोगे जी 7 होती है। 7 से पहले अभाज्य संख्या कितनी होती है, आप कहोगे 5 होती है। 5 से पहले कितनी होती है जी, 3 होती है। तो आपको क्या पूछा था, अगर ये तरीका फॉलो होता है पूरा, ये पहली तीन का गुणनफल करते हैं तो 385 आता है, अंतिम तीन का करते हैं तो 1001 आता है। तो आंसर हमारा सही है, नहीं तो गलत है ये 11 वाला। तो पहली तीन का गुणा करेंगे, 3 का गुणा कितने में किया, 5 में, तो 5 15, 15 का गुणा 7 में किया, कितने आ गए 15 सत्ते 105। तो हमें कितने लेके आने 385। तो ये ऑप्शन तो फेल हो गया 11, तो इसे हटा सकता हूं जी, बिल्कुल हटा सकता हूं। अब दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन ए था, अब ऑप्शन बी के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन बी कितना है आपका, ऑप्शन बी है आपका 13, कितना है 13, सबसे बड़ी संख्या 13 हो गई। 13 से पहले छोटी कितनी होती है, 11 अभाज्य संख्या 11, 11 से पहले कितनी होती है आपकी, 11 से पहले होती है आपकी 7, 7 से पहले कितनी होती है, आप कहोगे जी 5 होती है। अब इसमें भी देखना है, इसमें अगर पहली तीन का गुणा करके 385 बन जाए, अंतिम तीन का गुणा करके 1001 बन जाए, तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं ये भी गलत है। फिर अब इसमें गुणा करो, 5 का गुणा 3 और 7 में किया, कितना आ गया 35, 35 का गुणा 11 में किया, ये पहली तीन और ये अंतिम तीन का गुणा किया, पहली तीन का किया तो कितना आ रहा है, आप कहोगे जी 385 आ रहा है। अंतिम तीन का किया तो जी 1001 ही आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ, आप कहोगे हमारा आंसर हो गया 13, कितना हो गया 13। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर कितने नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर है 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 32 हो गया 33, तो 32 का आंसर कितना आया 13। और 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। जैसे कि अंतर और योग तिगुना है, आपको पता है योग और अंतर से तिगुना है, तो अंतर आपका 1 होगा तो योग आपका 3 होगा जी, बिल्कुल होगा। अब आपको संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के आधा करो, छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के आधा करो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अंतर पता लग गया 3 है, योग पता लग गया, वो अंतर पता लग गया 1 है, योग पता लग गया 3 है, तो मैं बड़ी संख्या निकालूंगा। तो 3 + 1 करूंगा, कितने हो गए 4, में 2 से भाग लगा दूंगा, कितनी आ गई बड़ी संख्या आ गई 2, बड़ी संख्या क्या आ गई 2।
अब आपको छोटी संख्या पूछनी है। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, एक बार घटा के आधा करो, घटा के आधे 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, तो कितना आ गया अनुपात 2:1, तो आंसर कितना आ गया 2:1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपका 34 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम से 21 गुना के बराबर हो जाती है। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। अब दोस्तों मैंने तुमसे कहा है कि मैं एक्स नहीं मानूंगा, तो मैं एक्शन नहीं मानूंगा तो ऑप्शन तो मान सकता हूं जी, बिल्कुल मान सकता हूं। तो मैंने पहला ऑप्शन लिया। अब ये बताओ पहला ऑप्शन कितना आपका 3 है। अब 3 में से 4 घट सकते हैं, 3 में से 4 कम हो जाएंगे जी, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होंगे, हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या लूंगा मैं, अब ऑप्शन बी लूंगा। ऑप्शन बी पे कितने 7, ऑप्शन बी पे 7 है। अब आपको ये भी पता है ऑप्शन बी पे 7 है, 7 में से 4 कम करने पर, 7 में से 4 कम किए तो कितना आ गए 3 आ गए। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 21 दे रखी है। कितनी दे रखी है 21, तो 3 से काटोगे तो आपने कितनी बार काटा 7 बार। तो जी आपका 7 इधर भी और 7 इधर भी, तो आपका आंसर भी निकल रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका ऑप्शन होगा बी और आंसर हुआ 7। जी आपका ये आंसर होगा सही। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह वो 35 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है, कितना है 80 है, और उनका अंतर कितना है 8 है। तो अंतर कितना है 8 है। अब आपको संख्या पता निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी संख्या, घटा के आधा करोगे तो छोटी संख्या। तो जोड़ के आधा करोगे तो 80 + 8 करोगे तो आपके कितने हो 88, 88 के आधे कितने हो गए 88 के आधे कितने हो गए 44, कितने हो गए 44, जी बिल्कुल हो गए 44। अब आप घटा के आधा करोगे, घटा के आधा कैसे करोगे, अब 80 में से 8 चले जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे जी 72 बचेंगे। 72 के आधे कितने होते हैं 72 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितने हो गए 36। तो आपका अनुपात कितना आ गया 44 और 36 का आ गया, 44 और 36 का आ गया। अगर ऑप्शन, ये एक और बात बता दोस्तों मैं आपको, अगर अनुपात में कोई संख्या दी गई हो, अगर जितना कट रही हो उतना काटना पड़ेगा। अगर आपने उतना ही छोड़ दिया ना तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जैसे कि एक ऑप्शन में दे दिया आपको, ये भी दे दिए, और आपको 4 से कट रही है, ये 4 से कट रही है 11, 4 से कट रही है 9, ऑप्शन में ये दे दिए, मतलब ए और बी, ए ऑप्शन पे दे दिए, ए ऑप्शन पे ये, बी ऑप्शन पे ये। तो आप अगर ऑप्शन ए लगाए इस हिसाब से तो आ गया ऑप्शन ए, तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा। भर्ती बोर्ड ऐसे इन क्वेश्चनों को फिर इस हिसाब से गलत मानता है, और गलत है भी ये। तो हमें क्या लगाना है, जितना अनुपात में कट रही हो तो संख्या उतना ही का लगाना काट के। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11:9, 11:9। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर यह कितना नंबर आ गया 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन कैसे है, तो 36 नंबर क्वेश्चन कैसे है, 36 नंबर क्वेश्चन कैसे है, दो संख्याओं का योग 77 है, दो संख्याओं का योग, ये 36 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है 77, दो संख्याओं का योग 77 है, और उनका अनुपात कितना है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 6:5। अगर हमें गुणनफल दिया होता, गुणा दिया होता, अंतर दिया होता, हमारा पूरा सवाल इस पे आधार होता। जैसे अनुपात दिया ना, हमारा अनुपात के ऊपर हमें क्या दिया है, योग दिया है, तो हम इनका भी योग कर लेंगे। अगर हमें अंतर देता तो इनका अंतर करके निकाल लेते। अगर हमें गुणनफल दिया तो गुणनफल करके निकाल लेते। अगर भाग के आधार पर दिया तो भाग दिया तो भाग करके निकाल देते। हमें क्या दिया योग, तो हम योग करेंगे 6 और 5 का योग करेंगे तो कितने हो गए 11, 11 नहीं दिए, कितने दिए हैं 77। कितने गुना दिए हैं आप कहोगे 7 गुना दिए हैं जी, 7 गुना, 7 गुना दिए हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है अंतर, उन संख्याओं का अंतर। हमें पता है 6 और 5 में अंतर कितने का 1 का, कितने का है 1 का। तो 1 का गुणा 7 में करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया
जी 7 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया।